नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज फिर आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं। जो कैंडिडेट रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खास न्यूज है, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहना। और रीट के एग्जाम से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है रीट का अभी कुछ मुद्दे चल रहे हैं। कोई कैंडिडेट बोल रहा है रीट की नई वैकेंसी आएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रीट में अब 3 लेवल होंगे, पहले हमारे 2 ही होते थे, लेवल 1 और लेवल 2, अब बोल रहे हैं कि लेवल 3 होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रीट का 7 मार्च को विशेष, वो बोलते हैं ना, कोर्ट की तरफ से इंपॉर्टेंट फैसला आने वाला है। 12 मार्च को आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले पहले वेटिंग लिस्ट निकालनी है। तो 7 मार्च को क्या फैसला आएगा उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेगी और मेरे साथ जुड़े रहना। आज की अपडेट है वो रीट से संबंधित है कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं क्या रीट नई वैकेंसी कब आएगी और क्या रीट में लेवल 3 हो जाएंगे क्या। अभी रीट में लेवल कितने चल रहे हैं? 2 लेवल चल रहे हैं। तो मैं बात कर लेता हूं आपके साथ। एक तो रीट न्यू वैकेंसी की बात कर लेते हैं। रीट न्यू वैकेंसी की बात करनी है अपने को। एक दूसरी बात क्या है कि रीट के अंदर लेवल कितने होंगे, रीट के अंदर लेवल कितने होंगे। अभी कितने हैं? लेवल 1 और 2 है। लेवल 1 और 2 है, इसमें एक लेवल तो डिसाइड कर रखा है, बीएसटीसी कर रखी है उन कैंडिडेट के लिए, और दूसरा लेवल जो डिसाइड किया हुआ है कि जिन कैंडिडेट ने बीएड कर रखा है। दोनों अलग अलग लेवल में अपनी एग्जाम देते हैं, और एक क्या करते हैं कि 1 से 5th तक पढ़ाते हैं, 1 से 5वीं तक पढ़ाते हैं। दूसरे क्या करते हैं 6th से 8th तक पढ़ाते हैं। उनके लिए ये सिस्टम लागू किया गया था रीट के अंदर। अब क्या है कि एक कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, वहां हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी गए हुए थे और अदर स्टेट के जो शिक्षा मंत्री है वो भी आए हुए थे। ये मीटिंग हुई थी एनसीटीई के साथ। एनसीईटी क्या होता है? ये एक एजेंसी है, राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसी है, जो कि अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, उनके रिक्रूटमेंट से संबंधित है कि कौन सा स्टेट टीचरों की भर्ती किस तरह कर रहा है। एनसीटी ये चीजें देखती है, डिसाइड करती है। तो उसमें हमारे शिक्षा मंत्री भी वहां मौजूद थे, राजस्थान के, और अदर स्टेट के भी मौजूद थे। तो उसके अंदर बात ये हुई थी कि अभी विचार किया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर रीट का 3रा लेवल भी स्टार्ट हो सकता है। ये जो लेवल 3रा है ना, जो लेवल 3रा है वो किसके बेस पे रहेगा? जो 9th क्लास से ऊपर के जो टीचर बनना चाहते हैं, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th में हो गया, जिसको हम बोलते हैं कि स्कूल के अंदर या लेक्चरर होते हैं या व्याख्याता होते हैं, उनके लिए अगर आपको टीचर बनना है, अगर 9th वालों से ऊपर के स्टूडेंट को आपको पढ़ाना है, तो भी आपको एक रीट का एग्जाम देना पड़ सकता है। और रीट लेवल कितना होगा? 9th से लेके 12th तक, और लेवल 3 की बात हो रही है। तो अभी हमारे बोर्ड की तरफ से तो कोई घोषणा नहीं आया है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है क्या रीट लेवल 3 भी होगा क्या। अभी तो रीट लेवल 2 ही चल रहा है, 1 और 2 ही चल रहा है। उसमें दोनों अलग अलग कर रखे हैं, बीएसटीसी और बीएड वालों के लिए। बट रीट लेवल क्या है कि इसके साथ साथ एक बात और हुई थी, रीट के साथ साथ कुछ स्टेट में क्या है, हमारे राजस्थान में भी है कि जो सीटेट का एग्जाम होता है ना, जो सीटेट का एग्जाम, उसके में भी कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। क्या उस सीटेट को जोड़ा जाएगा? सीटेट की कुछ योग्यता रखी जाएगी या ओनली रीट की ही योग्यता रहेगी? ये इन सब चीजों को लेके वहां पे मीटिंग हुई थी। तो अब सोच रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है, बट कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, या बोर्ड ने कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं बोला है कि लेवल 3 रखेंगे या नहीं रखेंगे। जैसे इसकी ऑफिशियल न्यूज आएगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं कि ये तो रीट के लेवल 1 और 2 और 3 की बात हो गई, क्या 3रा लेवल लागू होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं रीट लेवल की नई जो वैकेंसी कब आएगी, रीट की नई वैकेंसी कब आएगी। तो अभी डिपार्टमेंट में क्या है, करीब करीब 60,000 प्लस, मतलब 64,000 के आसपास टीचरों की वैकेंसी खाली चल रही है। उसमें 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड सारे टीचर है, जो भी है सबकी पोस्टें खाली चल रही है, 60,000 से ऊपर चल रही है। और अब रीट की वैकेंसी आने की जो बात हो रही है, वो कितने पदों पे बात हो रही है कि 34,000 प्लस पोस्टों पे रीट की वैकेंसी आनी चाहिए।
ठीक है, रीट की वैकेंसी आ जाएगी 34,000 पदों पे आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के इंफॉर्मेशन दूंगा। बट इससे पहले मेन मुद्दा क्या है, जो रीट 2022 हुआ था ना, उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आई अभी। और आपको पता है आचार संहिता लगने वाली है 12 मार्च को, और 7 मार्च को रीट की वेटिंग लिस्ट या रीट लेवल 1 का जो कोर्ट में केस चल रहा है उसकी सुनवाई है। क्योंकि जो इससे पहले सुनवाई हुई थी ना, उसके अंदर हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और बाकी जो सदस्य थे वो वहां मौजूद हुए थे। कोर्ट में उनकी हायरिंग थी तो वहां उनको जाना पड़ा था। अब 7 मार्च को फाइनल फैसला देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि आचार संहिता लगने से पहले पहले जितनी भी वेटिंग लिस्ट के रिजल्ट है वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो रीट का रिजल्ट आचार संहिता से पहले पहले आ जाएगा और 7 मार्च को फैसला है। उसकी जानकारी भी मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये तो थी रीट के वेटिंग लिस्ट की बात है। अब जो कैंडिडेट का वो हो रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनके भी तो प्रॉब्लम आ रही है कि रिजल्ट कम निकाला था, जितनी पोस्टों पे निकालना था लेवल 1 का उतना नहीं निकाला था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, ज्वाइनिंग नहीं दी। इस तरह की काफी परेशानियां चल रही है और बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैसेज करके कि रीट की के बारे में आगे क्या होगा, क्या नई वैकेंसी आएगी, क्या वेटिंग लिस्ट होएगी, इन सब चीजों में पूछ रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट का तो आपको 7 तारीख का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहना। लेवल 1 और 2 और 3 की बात मैंने क्लियर कर दी, अभी तक 1 और 2 ही चल रहा है, 3 की अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। और जो नई वैकेंसी आएगी वो 34,000 प्लस पदों पे आएगी। और दूसरी एक बात और याद रख लेना कि ये रीट पात्रता परीक्षा कब हुई थी, 2022 में हुई थी। 2023 में भी स्टूडेंट पास हुए, 2024 में भी अभी हो जाएंगे। तो जिन कैंडिडेट ने रीट पात्रता नहीं दी है, जो बीएड या बीएसटीसी वाले, उनका क्या होगा? तो वो कैंडिडेट भी बोल रहे हैं कि या तो रीट को निरस्त करो या नई दोबारा एक रीट की पात्रता परीक्षा कराओ, जो आने वाली आगामी वैकेंसियां होगी हम भी उनके अंदर एलिजिबल हो जाएं। तो उन कैंडिडेट की तो ये मांग है कि रीट की पात्रता परीक्षा कराओ पहले, रीट की वैकेंसी निकालने से पहले। तो इसके लिए भी कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से, क्या पात्रता परीक्षा होगी या डायरेक्ट वैकेंसी आएगी। जो कैंडिडेट पुराने हैं उनके पास तो रीट का जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, अपने स्कोर कार्ड बोल सकते हैं, वो तो लाइफ टाइम तक हो रखा है पिछली गवर्नमेंट ने। पर जो कैंडिडेट इस बार पास हो रहे हैं, पिछली बार हुए, उनके पास तो है नहीं, तो उनके लिए पात्रता परीक्षा होना जरूरी है। तो इन सभी चीजों पे क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट के कंफ्यूजन हो रहा है। तो उन कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं आज, कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। हर एक चीज मैं धीरे धीरे हर दिन आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाऊंगा रीट से संबंधित, और आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो जल्दी और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी रीट के रिगार्डिंग तो मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।